हेलो दोस्तों, भाइयों और बहनों, शाकिर रहमान दानिश के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़रा देख इसको जो कुछ हो रहा है, होने वाला है। धरा क्या है भला अहद कुहन की दास्तानों में। भाइयों, दोस्तों, बहनों, आज का हमारा टॉपिक है कि दौलत कैसे हासिल करें और जब हासिल कर लें तो उस दौलत को इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शख्स कमाता है मगर बचाना नहीं जानता वो बैल है। जिसकी कमाई से गैर फ़ायदा उठाते हैं। इंतज़ाम और सलीका से रुपया खर्च करना बड़ी भारी नफसकुशी है। बदसलीका अमीर और मुंतज़िम गरीब में यही फ़र्क है कि वो दौलत को कहता है जा और ये कहता है आ। जो शख्स रुपया को ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करने में सरफ करता है वो नफस परस्त है। जो शोहरत और नामवरी में खर्च करता है वो दुनिया परस्त है। जो अपनी और गैरों की भलाई में लगाता है वो खुदा परस्त है। मुफलिस नादारी के आदी हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, मगर दौलतमंद ज़रा सा सामान ताइश के ना होने से चिल्ला उठते हैं। नेकों की कमाई कुंबे की परवरिश और कौमी मसाले में सरफ होती है और बदों की कमाई अय्याशी और मुल्क की बर्बादी में। सच है, नशा दौलत का बद अतवार को जिस आन चढ़ा, सर पे शैतान के एक और भी शैतान चढ़ा। गैर ज़रूरी चीज़ों का ख़रीदार एक न एक दिन घर का ज़रूरी सामान भी बेचने पर मजबूर हो। दुनिया के सफ़र में इसकी ज़रूरियात और नफसानी ज़रूरियात में तमीज़ करके कदम रखो। बचाया हुआ रुपया ख्वाह कितना ही थोड़ा क्यों ना हो, कई तर आँखों को पूछता है। अमीर दिखाई देने की ख्वाहिश अमीर बनने के लिए सदे राह है। हमारी ज़िंदगी की निसफ़ से ज़्यादा तकालीफ़ और मसाइब इस ख़याल में गलतान रहने की वजह से हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। जो शख्स आमदनी की तिहाई से ज़्यादा खर्च नहीं करता वो खुश नसीब है, और जो शख्स निसफ़ खर्च करता है वो कफ़ायत शुआर, मगर निसफ़ से ज़्यादा खर्च करने वाला फजूल खर्च और बेनसीब है। अमीरी दौलत के समेटने से हासिल नहीं हो सकती, बल्कि ज़रूरियात के घटाने और कफ़ायत शुआरी को मद्देनज़र रखने से। हिसाब करो कौड़ी तक का, बख्श दो चाहे लाख टका। कफ़ायत शुआरी इंसान का तबई वसफ़ नहीं बल्कि इक्तिसाबी है, जो इल्म व अक़ल, तजर्बे, दूरअंदेशी और चाल चलन की दुरुस्तगी से हासिल होता है। फजूल खर्च की जवानी का ज़माना अय्याशी और औबाशी में गुज़रता है। खानादारी का ज़माना परेशानी और तंग दस्ती में, और बुढ़ापा मातम और मायूसी में। ये इशरत तो ऐश व कामरानी कब तक, इशरत भी हुई तो जवानी कब तक। ये भी अगर क़याम दौलत है मुहाल, दौलत भी हुई तो ज़िंदगानी कब तक। रुपये को हाथ से मत छोड़ो वरना रुपया तुम्हें छोड़ जाएगा। एक पाई का ज़ाया होना कुछ नहीं समझा जाता, मगर याद रहे कि इस छोटे से तांबे के टुकड़े की दिया सलाइयाँ इंसान के घर को महीना भर रोशन कर सकती हैं। पाई रुपया का बीज है और रुपया ख़जाने का। ख़जाने से इंसान आराम, आज़ादी, सल्तनत बल्कि खुदा को हासिल कर सकता है। पैसों को एहतियात से खर्च करो, रुपये अपना ख्याल आप रखेंगे। बुखील दौलत की परस्तश करता है, मगर कफ़ायत शुआर इससे अपनी परस्तश कराता है। कफ़ायत शुआरी को बुखल से कुछ ताल्लुक़ नहीं, वो दूरअंदेशी की बेटी, परहेज़गारी की बहन और आज़ादी की माँ है। और बुखल
आसूदा हाली का दुश्मन और दौलत और रसवाई का दोस्त है। दौलत ज़रूरतों के रफ़ा करने की चीज़ है। बस दौलतमंद ये देखते हुए कि लाखों गरीब एक टुकड़े के लिए मोहताज हैं, रुपये को अंदर दबा कर रखते हैं, वो गुनाहगार और खुदा के नाफरमान बंदे हैं। रुपये की ख्वाहिश में उम्र गुजारने वाला एक शराबी से भी बदतर है, क्योंकि वो नशे की हालत में तो सुरूर हासिल कर लेता है और इसे किसी वक्त भी आराम नहीं मिलता। मुमकिन नहीं बगैर कनाअत फराग दिल, हर चंद तोदा तू के तुझे सीम उज़र मिले। गरीबों, अय्याशी और खुद गर्जी में फंसे हुए अमीरों से तुम क्यों अपने कहीं छोटा ख्याल करते हो? माना कि तुम मोहताज हो, लेकिन शुक्र करो कि उनकी तरह गुनाहगार तो नहीं। वो पहाड़ खोदा जाता है कि जिसके अंदर ज़र हो, वो इंसान तबाह किया जाता है जिसके पास दफीना हो। इंसानी ज़िंदगी बावजूद मुक़द्दरत के अगर मोहताजों के उठाने में सरफ नहीं होती तो किस काम की? तुम दरख्त नहीं हो कि अपना फल अपने ही पाँव में गिराओ या ईंट पत्थर खाकर किसी को दो। तुम्हारी कमाई से बगैर मांगे मोहताजों को फैज़ होना चाहिए। दूर दस्तान राबाए हस्तान याद करदन हिम्मत अस्त, वरना हर नखले बपाए खुद समरनी औफगंद। गैर मुस्तहिकों को खैरात देना सांपों को दूध पिला पिला कर मोटा करना है। शरीरों को देगा जो तू माल और दौलत, गुनाहगार होंगे वो तेरी बदौलत। मर्जुल मौत के सिवा दौलत तमाम दुखों के लिए चाराकार और सबको मती करने के लिए पूरी मददगार है। क्या ढूंढता है तू अमले बोझ व मोहब्बत, चलता हुआ तावीज़ समझ नक्शे धर्म को। शराब पी कर मदोश ना होना मुमकिन है, लेकिन कमीना शख्स दौलत की मस्ती से बेहोश हुए बगैर नहीं रह सकता। बादाए नशीदन व होशियार नशिस्तन सहल अस्त, गर बदौलत बरसी मस्त तगड़ती मर्दी। तो दोस्तों, इसमें कुछ अशार जो है फ़ारसी के हैं, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उनका जो है तशरीह कर दूँगा उर्दू में। तो बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये हसूल दौलत और उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये आपको काफ़ी मुफीद रहा होगा। तो ये बहुत सारे मुफक्किरीन जो हमारे साथ गुजरे हैं, ये बहुत सारी मेहनतों के बाद ये लिखा गया है, तो मैंने आपकी नज़र कर दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।